अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स जो गुजरांवाला बोर्ड में 2024 में आए थे और फर्स्ट ग्रुप में आए थे वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। और उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में जो पहला न्यूमेरिकल आया था गुजरांवाला बोर्ड में वो था अ पोलर सैटेलाइट इज़ लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर अबव द अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। आप इस न्यूमेरिकल में देख सकते हैं कि आपको सिर्फ एक चीज़ दी गई है 850 किलोमीटर। ये है एट 850 किलोमीटर अबव द अर्थ, यानी इसका मतलब है ज़मीन से ऊपर है ये 850 किलोमीटर, यानी ये हाइट है। इसका मतलब है हमने मालूम जो करना है वो करना है ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड का आपको फार्मूला आना चाहिए। ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला होता है, ये देखें ना, वी नॉट या वी ऑर्बिटल स्पीड पढ़ लें या वी नॉट पढ़ लें, GME ओवर R प्लस H। अब यहाँ से आपको समझ आ जानी चाहिए कि उसने न्यूमेरिकल में सिर्फ एक रकम 850 किलोमीटर ही क्यों दी है, क्योंकि आपको ये जी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू पहले ही पता होनी चाहिए। या आपको न्यूमेरिकल में नहीं दी जाती, ये वैल्यू अंडरस्टूड होती है कि न्यूमेरिकल में आनी है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। इसी तरह मैस ऑफ अर्थ, ये इसने न्यूमेरिकल में ये मैस ऑफ अर्थ जो है वो ये भी एक कांस्टेंट चीज़ है, इसकी वैल्यू भी एक कांस्टेंट है, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की 24, वो भी आपको पता होनी चाहिए। यह है रेडियस ऑफ अर्थ, वो भी 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की 6 होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये अगर क्वेश्चन किसी तरीके का आता है तो उसमें ये चीज़ें साथ नहीं दी जाती। तो फार्मूला है वी नॉट यानी ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू GME, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ME मैस ऑफ अर्थ, R रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट जो उसने न्यूमेरिकल में दी हुई है, यानी हाइट दी हुई है 850 किलोमीटर। तो हमने इनके मीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप करेंगे 850 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो है वो जवाब मीटर में कुछ यूँ आ जाएगा 0.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की 6 मीटर। यानी वैसे तो आएगा ना 850 और साथ 3 ज़ीरो लग जाएंगे और जो किलोमीटर से मीटर बनाने वाले होंगे तो हम पॉइंट को उठा के बिल्कुल एंड पे ले जाएंगे, तो फिर वो भी 3 का इजाफा हो जाएगा, यानी 10 की पावर 6 हो जाएगी। तो ये फार्मूला ऑर्बिटल वेलोसिटी का है, ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दें, यानी जी की वैल्यू देखें ना, आपने जी की वैल्यू पुट करनी है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की -11। फिर आगे ME, ये आपने वैल्यू पुट करनी है मैस ऑफ अर्थ की 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की 24, और R की वैल्यू जो है देखें ना, ये थोड़ा सा हमने आगे पीछे कर दिया, पहले R की वैल्यू होनी चाहिए थी लेकिन मैं पहले H की लिख दी है, तो R की बाद में, तो इसका कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल ये 0.85 मल्टीप्लाइड बाय 10 की 6, ये H की वैल्यू हाइट है जो उसने दी हुई है, प्लस 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की 6, ये रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू है। अब देखते हैं आगे। अब ये 6 है और 6.67 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई होंगे तो 40.038 आ जाएगा इनका, और 10 की -11 है और 10 की 24 है, इन दोनों का आपस में तल्लक होगा -11 प्लस 24, क्योंकि ये 10 बेस है, ये भी 10 बेस है, तो इनके दरमियान अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो ये पावर प्लस की है तो प्लस हो जाएगी, माइनस किया तो माइनस हो जाएगी। यानी अब आपके पास, और होल पावर 1/2 जो है 40.038, यानी ये 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई करके आया और इनकी पावर जो है इसी तरह लिख दी। अब नीचे देखें 0.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की 6 लैदा एक रकम है, प्लस के बाद 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की 6 एक लैदा रकम है। ज़रा गौर करें इन दोनों रकमों में कोई चीज़ कॉमन तो नहीं नज़र आ रही है आपको? बिल्कुल 10 की 6 जो है वो कॉमन है, देखें मैंने बाहर निकाला हुआ 10 की 6, बाकी रकम क्या बची 0.85 प्लस 6.4 की लैदा बच गई, 10 की 6 कॉमन है। अब नीचे चले जाएं तो आपको 40.038 ओवर 7, देखें ना, इनको अगर आप प्लस करें 0.85 प्लस 6.4 को तो 7.25 आपके पास आएगा।
अब इनको अगर आपने किया था यानी -11 + 24 को अगर करें ना तो आपके पास आएगा 13। अब ये नीचे से 13 तो आ गया इनको, और नीचे जो 10 की 6 है ये ऊपर चली जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो इसके साथ फिर कटिंग भी होनी है, ये याद रखिए। तो आपके पास आ गया 5.522, यानी इसको इससे कट करके 5.522 मल्टीप्लाई बाई 10 की 7, 13 में से 6 7 आ गया, होल पावर 1/2। अब हमें क्योंकि ये 7 अगर होगा तो 1/2 के साथ इसकी कोई मतलब कटिंग नहीं हो सकेगी, हमें ये 6 चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इधर से पॉइंट उठा के इधर ले आते हैं, तो इसमें एक पावर की कमी हो जाएगी। 5.22 मल्टीप्लाई बाई 10 की 6 होल पावर 1/2। अब ये 1/2 जो है ना, पता है ना जजर की कीमत होती है, तो इसका मतलब ये अगर आप 5.22 का जजर लें तो ये आ जाएगा 7.431, और 10 की 6 की 1/2 लेंगे तो 10 की 3 आ जाएगी। अब ये देखें ना, पॉइंट इधर है ना, अगर पॉइंट उठा के आप इधर लेकर आते हैं तो ये 3 ख़त्म हो जाएंगे, तो आपके पास प्रॉपर जवाब आ जाएगा 7431, क्योंकि आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड की है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो यूनिट होता है ms-1 होता है। अब ये अगला न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 6 के साथ बी पार्ट में आया हुआ। न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एन आयरन स्फीयर ऑफ मास 5 kg, द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 8200 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, यानी कि ये -3 है, इसे क्यूब कहते हैं, पर क्यूबिक मीटर पढ़ेंगे। हमने मालूम करना है यहाँ पर वॉल्यूम। तो क्या क्या दिया हुआ है देख लें, मैस दिया हुआ है और हमें डेंसिटी दी हुई है, और हमने वॉल्यूम फाइंड लिखेंगे। मैस जो है, मैस देखें ना, ये किलोग्राम को हमेशा मैस से शो करते हैं, मैस इज इक्वल टू 5 kg। डेंसिटी जो है वो उसको, ये जो लेटर लिखा हुआ है ना, ये इसको रो पढ़ते हैं, पी नहीं पढ़ते, रो, यानी या नहीं आपने रो पढ़ना तो इसे डेंसिटी पढ़ें। डेंसिटी इज इक्वल टू 8200 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम आपने फाइंड करना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला है V इज इक्वल टू M, यानी मैस ओवर डेंसिटी। वॉल्यूम का फार्मूला ये, अब ऊपर मैस की वैल्यू लिखें 5, नीचे डेंसिटी ज़रा 8200 है वो नीचे लिखें, तो आपके पास आ जाएगा 6.01 मल्टीप्लाई बाई 10 की -4 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब देखें मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व भी करके दिखाया था, आपको आसानी हो जाए। 5/8200 को अगर आप 5 को 8200 पे डिवाइड करें ना, तो आपके पास ये जवाब आएगा 0.00060975। तो ज़रा आपने इसका जो ये पॉइंट है ना, इसको मूव करवाना है, पॉइंट को मूव करवा के अपने इधर लेकर आना है। तो देख लें कितने डिजिट आएंगे, 1 2 3 4 डिजिट आएंगे। तो मैंने लिखा 6.097 मल्टीप्लाई बाई 10 की -4। जितने ज़ीरो इधर आए हैं, यानी जितने डिजिट को मूव कर, जितने डिजिट को से मूव करके पॉइंट को इधर लेकर आए हैं ना, उतनी 10 की पावर बन जाएगी। अगर आप ये पॉइंट इधर लेकर आते तो ज़रा 10 की -5 होता, इसी तरह चलता जाएगा। लेकिन हमें पहला नंबर जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ मिल गया था 6, तो यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया, तो 6 पॉइंट, बाकी उसी तरह ये नंबर लिखेंगे 0 1 7, आगे 5 ना भी लिखें कोई नहीं। अब यहाँ पर ये क्योंकि 6.097 जो है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1 बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 10 की -4। ये इसका यानी कि मैंने थोड़ा सा आपको सोल्यूशन करके दिया है। वैसे जवाब जो है 6.01 मल्टीप्लाई बाई 10 की -4 M3 आया है इसका। अगला न्यूमेरिकल आया हुआ है ये क्वेश्चन 7 में बी पार्ट के तौर पर। ये चैप्टर नंबर 6 से है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल है, मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज़ 4000 न्यूटन, कैलकुलेटर पावर ऑफ इट्स इंजन। देखें जो ना उसकी स्पीड जो है, देखें ना स्पीड v, और स्पीड को v से शो करते हैं। स्पीड जो है 4 मीटर पर सेकंड है, 4 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद जो ज़रा ये जो न्यूटन में दिया गया, न्यूटन में कोई भी चीज़ दी जाए तो उसका मतलब ये होता है कि वो फोर्स है।
तो या फोर्स है तो या वेट है। तो यहाँ पर वेट का कोई अमल दखल नहीं है, फोर्स का ही होगा। फोर्स जो है वो 4000 न्यूटन है। पावर आपने फाइंड करनी है, तो पावर का फार्मूला होता है P=W/T। तो अब गौर करें, इस पूरे न्यूमेरिकल में ना तो आपको W दिया गया है, ना आपको T दिया गया है, आपको दी गई है स्पीड और आपको दी गई है फोर्स। तो हम जो ना W का जो एक और फार्मूला होता है जिसे FD कहते हैं, W की जगह पर आप FD यानी फोर्स और डिस्टेंस लिख देंगे ओवर T। हमें फोर्स चाहिए, हमने फोर्स लैदा कर दी, और D/T की वैल्यू जो है वो V होती है। D/T V के इक्वल होता है। तो जिसका मतलब है ये फार्मूला कुछ यूँ बन गया, P=F × V। F की वैल्यू 4 लिखें, V की वैल्यू 4000 लिखें, आपके पास जवाब आ जाएगा 16000। क्योंकि पावर फाइंड कर रहे हैं वाट, अब 16000 है, इसको आप किलोवाट में कर लें तो 16 किलोवाट आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अगले बोर्ड के न्यूमेरिकल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।